नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको ऐसे ऑन माई विलेज कैसे लिखना है। यानी कि यदि विलेज यानी क्या होता है, गांव। यदि मेरे गांव के ऊपर या फिर गांव के ऊपर आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, तो आपको कैसे लिखना है वो सब आपको बताने वाला हूँ। और इस प्रकार से आप ऐसे बना सकते हो, अपने गाँव का नाम वगैरह भी ऐड कर सकते हो। तो आप देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है वहाँ पे मैंने ऐसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया है, और ये जो उसका जो हेडिंग है वहाँ पर भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपको अच्छे समझ आए कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। ऐसे ऑन माई विलेज, मेरे गांव पर निबंध। अब देखते हैं गांव के ऊपर निबंध में क्या क्या है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे आपको पता है, यहाँ पे बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिलने, वोकैबुलरी आपको मिलने वाली है। उसकी मीनिंग हिंदी में बताने वाला हूँ, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण बताने वाला हूँ सही सही, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करेंगे, टेंस कवर करेंगे, वर्ब्स कवर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस पसंद आने प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे। माई विलेज इज़ अ प्लेस दैट आई लाइक टू विजिट इन माई हॉलीडेज। यहां तक के पहले ट्रांसलेशन देख लेते हैं, अब तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। माई विलेज मेरा गांव, इज है, अ प्लेस यानी एक जगह या फिर एक स्थान, मेरा गांव एक स्थान है। दैट यानी जो या जिसे, आई लाइक टू विजिट, आई लाइक मैं पसंद करता हूं, टू विजिट यानी क्या होता है, यात्रा करना या फिर सैर करना या फिर घूमने के लिए जाना। इन यानी में, माई मेरे हॉलीडेज यानी छुट्टियों के दिनों में। तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, मेरा गांव एक ऐसा स्थान है जहां मैं छुट्टियों में घूमना जाना पसंद करता हूं। क्लियर हो गया। उसका देखिए, और यानी होता है या वेनेवर का मतलब होता है, वेनेवर यानी जब कभी, उसे हम क्या बोलते हैं, वेनेवर। जब कभी, आई फील मैं महसूस करता हूं, टायर्ड यानी थका हुआ, जब मैं थका हुआ महसूस करता हूं, एंड और want to relax, want to चाहता हूं, रिलैक्स यानी आराम करना, और आराम करना चाहता हूं जब मैं थका हुआ होता हूं, है ना, तब मैं छुट्टियों पर जाता हूं। यहां तक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देखिए फुल स्टॉप लगा है। अब देखिए, अ विलेज इज अ प्लेस दैट, एक गांव, इज यानी है, गांव एक गांव है, अ प्लेस एक जगह, दैट जो, इज फार अवे, इज यानी है, जो है, क्या है, फार अवे यानी बहुत दूर, है ना। एक गांव है जो ऐसा स्थान है जो बहुत दूर है, किससे, फ्रॉम द पॉल्यूशन, फ्रॉम यानी से, द पॉल्यूशन आपको पता है, पॉल्यूशन मतलब होता है प्रदूषण, गंदगी, प्रदूषण, उसे पॉल्यूशन कहते हैं। एंड नॉइस और शोरगुल से, नॉइस यानी होता है शोर, ध्वनि, आवाज, ऑफ द सिटी यानी शहर, ऑफ यानी के, शहर के शोर और प्रदूषण से दूर होता है गांव एक ऐसी जगह है। भाई आप सभी भी मानते हैं ना, शहर के अपेक्षा गांव में कम प्रदूषण होता है, शोर भी कम होता है, पॉल्यूशन भी कम होता है। ऑल्सो, है ना, ऑल्सो यानी क्या होता है, ऑल्सो यानी इसके साथ ही साथ भी, बहुत सारा मतलब होता है, साथ ही। यू फील अ कनेक्शन, यू फील आप फील करते हो, महसूस करते हो, अ कनेक्शन एक संबंध, कनेक्शन यानी क्या होता है, एक संबंध, जुड़ाव, विथ द सॉइल, विथ यानी साथ, किसके साथ, द सॉइल यानी होती है मिट्टी के साथ, इन अ विलेज, इन यानी में, अ विलेज यानी गांव के मिट्टी के साथ आप कनेक्शन यानी संबंध या जुड़ाव महसूस करते हो। गांव जाओगे तो गांव की मिट्टी की बात ही अलग होती है, तो आपको लगता है अपनापन, आप सभी महसूस करते होंगे। मोर ओवर यानी इसके अलावा, तो सब मोर ओवर ऐसे बोलते हैं। देयर आर आर यानी है, ट्रीज यानी पेड़, बहुत सारे पेड़ हैं, वहां क्या है, पेड़ हैं। अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, अ वैरायटी यानी होती है किस्में, बहुत प्रकार किस्में, वैरायटी बोलते हैं। ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों का, वैरायटी है, विभिन्नता है, किस्में है, उसे वैरायटी बोलते हैं। आपको पता है अलग अलग प्रकार की फसलें होती है, गेहूं का, बाजरे का, है ना, धान का, दाल का, ये चना वगैरह जो होता है, बहुत सारी फसलों की वैरायटी होती है। अब उसके बाद देखिए ये आपको मिलेगा डाइवर्सिटी मतलब डिवर्सिटी। देखिए मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड को नोट किया है, डिवर्सिटी मतलब विविधता, बहुत सारे, उसे डिवर्सिटी बोलते हैं। ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की विविधता,
एंड रिवर्स और नदियां, ETC, ये ETC क्या है? ETC को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एसेट्रा। क्या बोलते हैं हम? एसेट्रा। एटसेट्रा मतलब होता है कि आदि या वगैरह, उसे हम एटसेट्रा बोलते हैं, इत्यादि और भी, तो उसे ETC शॉर्ट में एटसेट्रा को हम बोल देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा वहाँ पेड़, बहुत प्रकार के फसल और फूलों की विविधता, नदियाँ और अन्य चीज़ें यहाँ मिलती है गाँव में। बिसाइड्स ऑल दिस, बिसाइड्स यानी इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, ऑल दीज ये सभी, यू फील द कोल्ड ब्रीज, यू फील आप महसूस करते हो, द कोल्ड यानी ठंडी, ब्रीज मैंने, ब्रीज यानी क्या होती है? ब्रीज यानी होता है यानी जो ठंडी ठंडी हवाओं की जो झोंके होती है या मंद पवन, उसे हम ब्रीज, ठंडी ठंडी हवाएं जो चलती है उसे ब्रीज कहते हैं, ठंडी हवाओं के झोंके। एट नाइट रात को, एंड अ वार्म, और अ वार्म यानी गर्म, बट लेकिन, प्लेजेंट यानी होती है खुशनुमा, सुखद, ब्रीज इन द डे, यानी पूरा मतलब क्या हो गया? आप क्या करते हो इसके अलावा? रात को ठंडी ठंडी हवाएं आपको रात को मिलती है, और सुबह गर्म लेकिन खुशनुमा हवाएं आपको दिन में मिलती है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है, अलग अलग पॉइंट हमें देना पड़ता है। सेकंड हेडलाइन में क्या आता है? हेडिंग में द फैक्ट्स अबाउट द विलेज। द फैक्ट यानी होती है सच्चाइयां या फिर तथ्य, अबाउट यानी के बारे में, द विलेज गांव के बारे में जो फैक्ट है, जो तथ्य है, जो सच्चाई है, वो सेकंड हमने यहाँ पे क्या दिया है? हेडिंग दिया हुआ है। अब देखते हैं इसमें हम क्या बता रहे हैं, गांव के बारे में जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। तो क्या है देखिए, अराउंड मोर देन 70%, अराउंड यानी लगभग या के आसपास, मोर देन यानी ज्यादा, 70%, 70% से भी ज्यादा या 70% के आसपास, ऑफ इंडिया यानी भारत की पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, भारत की 70% से अधिक जनसंख्या। रिसाइड्स यानी क्या होता है? यानी बसती है, वहां निवास करती है, इन विलेजेस यानी गांव में, ठीक है। भारत की 70% से अधिक जनसंख्या गांव में निवास करती है। लाइकवाइज का मतलब वैसे ही, विलेजेस आर द मेन सोर्स ऑफ फूड, विलेजेस गांव, आर यानी है, द मेन सोर्स यानी मुख्य स्रोत यानी जहां से हमें मिलता है मेन साधन, उसे हम मेन सोर्स कहते हैं। ऑफ फूड भोजन का, गांव क्या है? भोजन का मुख्य स्रोत है। एंड एग्रीकल्चरल, ठीक है, और एग्रीकल्चरल इसका मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चरल मतलब होता है प्रोड्यूस, इसका मतलब होता है कृषि, खेती किसानी होता है कृषि, उसे हम एग्रीकल्चरल बोलते हैं। प्रोड्यूस यानी उत्पादन। दैट जो वी कंज्यूम, हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करना यानी क्या होता है? हम जिसे, सीधी सी बात है, उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, खाते हैं, उसे हम कंज्यूम करना बोलते हैं। क्लियर हो गया। और गांव क्या है? मेन सोर्स है हमारे देश की, और जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो कृषि के उत्पादन है, कृषि उत्पादन क्या हो गया? वही सब धान, चावल, दाल, सब्जी, ये सब कृषि उत्पादन आता है जिसे हम कंज्यूम करते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इससे आपके हिंदी का भी ऐसे आप बना सकते हो। आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका मतलब होती है आजादी, आजादी के बाद। द विलेजेस हैव ग्रोन, द विलेजेस यानी गांव का, हैव ग्रोन हुआ है, दिया है, लिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैव के साथ ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन लिखा हुआ है। तो गांवों का विकास हुआ है, ग्रोन यानी ग्रोथ होता है ना, उसी से ग्रोन बना, विकास होना, विकास हुआ है। मच यानी अधिक, ज्यादा विकास हुआ है। इन यानी में, बोथ यानी दोनों, किन दोनों में? पॉपुलेशन जनसंख्या में, एज वेल एज का मतलब था साथ ही एजुकेशन शिक्षा में। पूरा सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि आजादी के बाद गांव का विकास हुआ है, जनसंख्या और साथ ही साथ शिक्षा में, दोनों क्षेत्र में विकास हुआ है आजादी के बाद। पहले तो भाई पूरे अंग्रेज ले आते थे। विलेज पीपल्स यानी गांव के लोग, पीपल्स यानी लोग, गांव के लोग, आर यानी हैं, मोर डेडिकेटेड, मोर यानी ज्यादा, डेडिकेटेड, देखिए मैंने इसे हाईलाइट, डेडिकेटेड मतलब क्या होता है? डेडिकेशन, समर्पण की भावना, समर्पित होते हैं, वफादार होते हैं। टू देयर वर्क, देयर यानी उनके, या फिर अपने बोल सकते हैं, वर्क अपने काम में वो ज्यादा समर्पित होते हैं। देन जब कंपेयर करते हैं किसके तुलना में?
द पीपल ऑफ द सिटी यानी पीपल लोग ऑफ द सिटी शहर के लोगों की अपेक्षा या शहर के लोगों की तुलना में गांव के लोग अपने काम को लेकर ज्यादा समर्पित होते हैं या फिर ज्यादा वफादार होते हैं। ऑल्सो इसके अलावा दे हैव मोर स्ट्रेंथ, दे हैव उनके पास होता है। अब यहाँ पे हैव लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, कोई वर्ब होता तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता, लेकिन हैव यानी किसी के पास कुछ चीज है तो हम हैव का यूज करते हैं। इसके अलावा दे हैव उनके पास है मोर स्ट्रेंथ ज्यादा ताकत, एंड कैपेसिटी और कैपेसिटी यानी क्षमता, कोई काम करने की क्षमता होता है ना, किसी में कैपेसिटी दौड़ने की ज्यादा होती है, कोई 1 राउंड दौड़ के थक जाता है, किसी में कैपेसिटी 10 राउंड की होती है। वैसे ही कोई 10 किलो उठा सकता है तो कोई 100 किलो उठा सकता है, वो कैपेसिटी क्षमता होती है, कितना आप कैपेबल हो उसे कैपेसिटी कहते हैं। तो इसके अलावा उनके पास ज्यादा शक्ति और ज्यादा क्षमता है। देन फिर कंपेयर करें किसके, अर्बन एरिया पीपल यानी शहरी, अर्बन यानी शहरी, एरिया यानी क्षेत्र, पीपल लोग, शहरी क्षेत्र के लोगों के तुलना में गांव वाले में ज्यादा शक्ति और कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। मोर ओवर इसके अलावा द एंटायर विलेज, एंटायर यानी क्या होता है पूरी, पूरा गांव लिव्स रहते हैं इन पीस, पीस यानी शांति, ठीक है, शांति में रहते हैं, एंड और कम फॉरवर्ड इन ईच अदर सॉरोज एंड हैप्पीनेस, कम फॉरवर्ड आगे आते हैं। और गांव वाले क्या करते हैं, आगे आते हैं, इन यानी में, ईच अदर एक दूसरे के, सॉरोज, सॉरोज यानी दुख में, कष्ट में, दुख में, एंड हैप्पीनेस और खुशियों में, दुख और खुशी में वो एक दूसरे के आगे आते हैं। एंड दे आर और वे हैं, क्या है, ऑफ हेल्पफुल नेचर, हेल्पफुल, हेल्पफुल यानी होता है, हम जिसे क्या कहते हैं, जैसे सहयोग की भावना, सहायक प्रकृति, उसे हम हेल्पफुल नेचर, और सहयोग की भावना होती है, उनमें सहयोग करने की प्रवृत्ति होती है, गांव वाले में ज्यादा होती है। आप देखे होंगे ज्यादातर, मैंने देखा शहर में हम ही जैसे रहते हैं कॉलोनी में, तो ज्यादातर एक दूसरे से उतना खास मतलब रहता नहीं, अगल बगल वाले हैं, एक गली छोड़ के कोई दूसरा है, उसका नाम ही नहीं पता है, कोई आते हैं ना पूछने वाले, हमें नहीं पता भाई दूसरे को क्या बोले, हमारे ही बता रहा हूँ, कोई पूछे पिछले गली में भैया ये नाम के कोई है, नहीं पता भैया, अड़ोस पड़ोस बस याद है। लेकिन हमारे गांव में जाएंगे तो हमारे गांव के सभी लोगों का नाम सभी गांव वालों को पता, अच्छा वो राजू बनिया, बोलो कौन राजू बनिया, अच्छा 2 राजू बनिया, बताइए कौन से वाले, सब बता देंगे, सबके बारे में जानते हैं। तो ये तो आप मानते होंगे, तो वो सहायता भी ज़्यादा करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका मतलब क्या होता है कि सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे जरूरी। यू कैन सी आप देख सकते हैं, कैन यानी कुछ चीज कर सकना, यू कैन सी आप देख सकते हैं, स्टार्स यानी तारों को, एट नाइट यानी रात पर या रात को आप तारों को देख सकते हैं, विच यानी जिसे यू नो लॉन्गर सी इन द सिटी, यू नो लॉन्गर सी इन द सिटी, जिसे आप शहरों में नहीं देख सकते। क्लियर है, यानी शहर में दिखते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं दिखते हैं, लेकिन गांव के में जो वहाँ का वातावरण होता है इतना क्लियर होता है, वहाँ प्रदूषण नहीं होता, कारखाने के धुएं नहीं होते, तो वो जो तारे होते हैं आसमान में बहुत साफ साफ दिखता है, जबकि शहरों में कभी तो दिखते ही नहीं, कभी धुंधला होता है, कभी धुएं होते हैं। तो ये बताया जा रहा है कितने साफ होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा हेडिंग नेक्स्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ माई विलेज। ये पॉइंट आप दोगे इससे ज्यादा नंबर मिलता है, डायरेक्ट लिखते जाओगे तो भी नंबर मिलेगा, लेकिन आप पॉइंट वाइज लिखोगे, एक एक चीज के बारे में अलग अलग समझाओगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, तो इसका ध्यान देंगे। आप क्या बता रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ माई विलेज यानी मेरे गांव का विवरण, डिस्क्रिप्शन यानी क्या होता है, विवरण। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसे देखिए, ऐसे हिला हुआ दिख रहा, लहराते हुए, तो ये प्रिंट ही ऐसी हुआ है, तो आप ये मत सोचिए कि प्रिंट आपका मोबाइल में क्लियर दिख रहा है। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ विलेज यानी मेरे गांव का विवरण। अब विवरण क्या होता है, वर्णन यानी मेरे गांव में कैसा है, क्या क्या है, मैं क्या क्या करता हूं, ये सब चीज। माई विलेज मेरा गांव क्या है, एग्जिस्ट, तो एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व होना या फिर कुछ चीज होना, उस संसार में होने से एग्जिस्ट करना बोलते हैं। मेरा गांव क्या है, इन अ लो लाइंग एरिया, लो लाइंग एरिया मतलब होता है निचला क्षेत्र, मेरा गांव निचले क्षेत्र में बसता है या उसका अस्तित्व है मेरे गांव का। दैट हैज अ वार्म समर, दैट हैज जिसके पास है, जहां क्या होता है, अ वार्म समर गर्म है ना, वार्म यानी होता है गर्मी का मौसम, उसे वार्म समर बोलते हैं। एंड अ चिली विंटर और सर्द भरी ठंड है ना, यानी गर्माहट भरी गर्मी का मौसम एंड सर्द भरी ठंड हमारे गांव में ऐसे होता है। मोस्टली ज्यादातर, अधिकतर,
आई विजिट माई विलेज, मैं घूमने जाता हूँ, यात्रा करता हूँ, सैर करता हूँ, माई विलेज मेरे गांव में, इन समर्स गर्मियों में, समर्स यानी गर्मियों में, बिकॉज क्योंकि, ऑफ द हॉलीडेज, बिकॉज ऑफ द हॉलीडेज यानी छुट्टियों के कारण, छुट्टियों में मैं ज्यादातर गर्मियों में ही विजिट करता हूं। ऑल्दो यानी हालांकि, यद्यपि, द विलेज इज फार कूलर देन द सिटी, द विलेज गांव, इज यानी है, फार कूलर, फार यानी और भी ज्यादा, उसे फार बोलते हैं, फार कूलर ज्यादा ठंडा है, ठीक है, देन कंपेरिजन कर रहा है, द सिटी शहर के कंपेयर में, ड्यूरिंग यानी के दौरान, किसके दौरान, द समर यानी गर्मी के दौरान गांव शहर से ज्यादा ठंडा होता है, कहीं ज्यादा ठंडा होता है, तो उसे फार कूलर बोल रहे हैं। ऑल्सो इसके अलावा, यू डू नॉट नीड यानी आपको जरूरत नहीं होती एयर कंडीशनर्स, अब ये तो आप जानते हो जिसे हम वातानुकूलित ऐसे बोलते हैं, जो हवा को उसके जो ठंडा गर्मी सबको बराबर रहता है, कंडीशनर हम इसे, आप तो जानते हैं एसी बोलते हैं जिस शॉर्ट में, तो आपको एसी की भी जरूरत नहीं पड़ती इन विलेज गांव में, बिकॉज ऑफ क्योंकि, द ब्रीज यानी वो जो ठंडी हवाएं होती है उनके कारण आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ती। इन अ विलेज यानी गांव में, यू सी आप देखते हो, ग्रीनरी यानी हरियाली, आपको आप हरियाली देखते हो, एंड ऑलमोस्ट और लगभग एवरी हाउस होल्ड, एवरी यानी हर, प्रत्येक, हाउस होल्ड का मतलब होता है कुटुंब, परिवार, सभी परिवार में, हैज अ मिनिमम ऑफ 1 ट्री, हैज यानी होते हैं, क्या होते हैं, मिनिमम ऑफ 1 ट्रीज, कम से कम एक पेड़ होते हैं, इन यानी में, देयर यानी उनके, कोर्ट यार्ड यानी होता है आंगन, और सभी घरों में, सभी परिवारों में कम से कम एक, उनके आंगन में एक पेड़ होते हैं। क्या आपके यहाँ एक पेड़ है? कमेंट करेंगे, हमारे यहाँ तो बहुत सारे हैं, जगह नहीं है, थोड़ा सा बचा वहीं पे हम लगा दिए। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, समर इज अ सीजन ऑफ हार्वेस्ट, समर गर्मी, इज यानी है, अ सीजन यानी एक मौसम है, ऑफ यानी का, हार्वेस्ट यानी कटाई, गर्मी कटाई का मौसम है, सो इसलिए आई हैव रेयरली सीन, यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट है ना, हैव के साथ सीन थर्ड फॉर्म, यानी मैं रेयरली यानी क्या होता है, बहुत ही कम, बड़ी मुश्किल से, उसे रेयरली बोलते हैं, मैं बड़ी मुश्किल से बहुत ही कम देखता हूं, सॉरी देखा है, क्योंकि हैव के साथ सीन तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, देखा है, खाया है, पिया है, चुका हूं, चुकी हूं, ऐसे, इसलिए मैंने बहुत ही कम देखा है एनी क्रॉप्स, किसी भी फसल को, क्योंकि भाई गर्मी में ज्यादा जाता हूं, गर्मी कटाई का मौसम होता है, तो मैं बहुत ही कम क्या देखा हूं मैं वहां पे, फसल। अब गर्मी में कहां फसल मिलेगा, बहुत सारे लोग क्या खरीफ रबी फसल ये सब गर्मी में करते हैं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, अर्लियर यानी इससे पहले, देयर वॉज टू बी मोर कच्चा हाउस, देयर वॉज यानी वहां होते थे, क्या, टू बी यानी होते थे, मोर कच्चा हाउस यानी क्या होता है, हाउसेस मेड ऑफ मड एंड ब्रिक्स, हाउसेस मेड यानी जो घर बने हुए होते हैं, मड यानी मिट्टी से, एंड ब्रिक्स यानी होते हैं ईंट को हम ब्रिक्स कहते हैं, कच्चा हाउस उसे कच्चा घर कहते हैं। इससे पहले वहां ज्यादातर, इससे पहले कच्चा घर होता था जो ईंट और मिट्टी से बने होते थे, बट लेकिन नाउ, अब, द सिनारियो मतलब क्या होता है, दृश्य, परिदृश्य, आज का जो नजारा है चेंज, बदल चुका है, बदल गया है, दोनों मतलब है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म, चेंज थर्ड फॉर्म होता है, बदल चुका है, एंड और, द नंबर ऑफ पक्का हाउस, द नंबर यानी संख्या, पक्का हाउस की संख्या, जो पक्का हाउस क्या चीज है, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मेड अप ऑफ कंक्रीट यानी क्या होता है, कंक्रीट मतलब होता है वही गिट्टी या ठोस वस्तु, गिट्टी मतलब गिट्टी, सीमेंट, कंक्रीट, एंड अदर मटेरियल यानी गिट्टी से और दूसरे मटेरियल सामान से बना हुआ होता है, उसे हम पक्का हाउस कहते हैं। हैज इंक्रीज, बढ़ा है, बढ़ चुका है, ऐसे बोलेंगे जी, इंक्रीज यानी वृद्धि होना, बढ़ना, डिक्रीज यानी घटना, और आज के समय में क्या है, पक्का हाउस ज्यादा बढ़ गया है। ऑल्सो, इसके अलावा, द पीपल ऑफ द विलेज, गांव के लोग, आर फ्रेंडलियर, आर यानी है, फ्रेंडलियर यानी होते हैं मित्रवत यानी दोस्ताना होते ज्यादा, उसमें क्या होती है, फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है, देन द पीपल ऑफ द सिटी, शहर के अपेक्षा गांव के लोगों में ज्यादा मित्रता होती है। इन एडिशन यानी इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, उसे हम क्या लिख दिए हैं, इन एडिशन, इसके साथ ही,
द थिंग यानी चीजें, दैट जो आई लाइक मैं पसंद करता हूं, द मोर सबसे ज्यादा, अबाउट माई विलेज इसके अलावा जो चीजें मैं अपने गांव के बारे में ज्यादा पसंद करता हूं, इज है क्या है, द फ्रेश एंड रिवाइटलाइजिंग, द फ्रेश यानी ताजी एंड रिवाइटलाइजिंग इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यानी नया उत्साह, नया प्राण भर देना, एकदम नई ताजी हवा से बोल सकते हैं, ताजी और नया प्राण देने वाली हवाएं, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। द एयर गिव्स, हवा गिव्स देती है, क्या देती है, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, ऐसे ये लगता ता है ती है, हवाएं हमें देती है, फीलिंग यानी एक एहसास, ऑफ रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट यानी होती ताजगी, हवाएं हमें ताजगी का एहसास देती है, इवन यहां तक कि इफ आई हैव स्लेप्ट, यदि मैं सो जाऊं, है ना, यदि मैं सो जाऊं फॉर 4 to 5 आवर्स, 4-5 घंटे भी सोता हूं मैं, यदि सो जाता हूं तो क्या होता है, मुझे एकदम ताजगी मिल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इसे मैं आपको बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मतलब सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एट नाइट रात को, आई सी मैं देखता हूं, एंड काउंट और गिनता हूं, स्टार्स यानी वही तारों को, विच जिसे आई कान डू यानी आई कैन नॉट डू यानी आई कान डू मैं नहीं कर सकता, इन द सिटी शहर में। भाई सबसे बड़ी चीज़ तो यही है जो मैं रात को तारे गिनता हूँ, तारे देखता हूँ और गिनता हूँ, जो मैं शहर में नहीं कर सकता। इस प्रकार से अब लास्ट बचा है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ विलेज, इसके बाद एक और आएगा जो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ विलेज, इंपॉर्टेंस यानी होता है महत्व, विलेज गांव का महत्व यानी गांव के फायदे क्या है, ये यहाँ पे बताया गया है। विलेजेस यानी गांव, एग्जिस्टेड यानी अस्तित्व में होते हैं, गांव होते हैं, इन इंडिया भारत में, फ्रॉम यानी भारत का अस्तित्व है, भारत का अस्तित्व कब से है, अस्तित्व है इन इंडिया भारत में, फ्रॉम यानी से, एंसेंट इसे हम क्या बोलते हैं, एंसेंट बहुत एंशिएंट ऐसा होता है, एंसेंट एंसेंट यानी होता है प्राचीन, बहुत पुराने टाइम यानी समय से, भारत गांव का अस्तित्व भारत में बहुत प्राचीन समय से है। एंड दे हैव बीन, एंड दे हैव बीन, अब हैव बीन यानी रहे हैं, वे रहे हैं क्या, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट यानी वे निर्भर रहे हैं, ऑन ईच अदर एक दूसरे पर, और गांव वाले क्या रहे हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहे हैं, निर्भर रहना यानी इसके बिना इसका काम नहीं चलना, इसके बिना इसका काम नहीं चलना, उसे निर्भर रहना बोलते हैं। फॉर के लिए, किसके लिए, द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ गुड, द डिमांड यानी मांग, एंड सप्लाई यानी पूर्ति, ऑफ गुड्स सामान की मांग और पूर्ति के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहे हैं, यानी मुझे ये चीज चाहिए तो उसे मांग बोलेंगे, और मैं किसी को कुछ चीज दे रहा हूं उसे पूर्ति बोलते हैं, इकोनॉमिक्स वाले ज्यादा समझ जाएंगे। तो यही है, तो पहले एक दूसरे पर निर्भर रहे गांव वाले, ऑफ द कंट्री यानी देश के, अच्छा सॉरी यहां तक पहुंचा हूं, लाइकवाइज है ना, इसी लाइकवाइज वैसे ही, दे कंट्रीब्यूट, वे कंट्रीब्यूट यानी क्या होता है, वे क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं यानी अपना योगदान देते हैं, अपना योगदान देते हैं, अ लॉट टू द ग्रोथ, योगदान दिया ऐसे होगा, लॉट यानी बहुत ज्यादा, द ग्रोथ विकास में, एंड डेवलपमेंट तरक्की और विकास में, ऑफ द कंट्री, और गांव ने क्या किया है, भारत के तरक्की और विकास में योगदान दिया है। इंडिया इज अ कंट्री, भारत एक देश है, हु डिपेंड्स जो निर्भर है, निर्भर होता है, किस पर निर्भर करता है, ऑन एग्रीकल्चर, यहां पर भी एस लिखा हुआ ता है ती है, जो निर्भर करता है, एंड सॉरी ऑन यानी पर, एग्रीकल्चर यानी कृषि पर, किसानी पर, मोर देन यानी तुलना में, इट्स सेकेंडरी एंड, सेकेंडरी यानी माध्यमिक या दूसरा बोल सकते हैं, एंड और इसे हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी, टर्शियरी यानी तीसरा, सेक्टर यानी विभाग या क्षेत्र, ठीक है। भारत किस पर डिपेंड ज्यादा करता है, किसानी पर, कृषि पर, है ना कि इसके दूसरे और जो तीसरे सेक्टर हैं उस पर। सबसे मुख्य सेक्टर क्या है, कृषि। चलिए लास्ट पेज में आते हैं, ये तो हो गया था, ये लास्ट पेज यहाँ पे है, इसके बाद क्लास एंड कर देंगे। ऑल्सो यानी भी होता है, इसके अलावा भी होता है, इसके अलावा इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन, इंडिया भारत इज यानी है, द सेकेंड मोस्ट यानी दूसरा सबसे ज्यादा, पॉपुलेटेड नेशन यानी जनसंख्या वाला देश, फर्स्ट कौन है, चाइना, ठीक है, सेकेंड कौन है, इंडिया, भारत दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, ऑफ द वर्ल्ड दुनिया में। एंड टू फीड दिस बिग पॉपुलेशन, एंड टू फीड यानी खिलाने के लिए, फीड करना यानी किसी को खिलाना,
है ना, उसका भरण पोषण करना। दिस बिग पॉपुलेशन, इस बड़े जनसंख्या को, दे नीड, उन्हें जरूरत होती है किसकी, फूड, भोजन की, विच कम्स, जो आता है, फ्रॉम द विलेज, फ्रॉम यानी से, द विलेजेस यानी गांवों से। ठीक है, इतनी बड़ी जनसंख्या को फीड कराने के लिए, उन्हें खिलाने के लिए बहुत ज्यादा भोजन की जरूरत है जो गांवों से आती है। सीधी सी बात है, गांव वाले खेती करना बंद कर दे किसान, तो आप क्या खाओगे, आप खेती करोगे क्या, नहीं। और खेती करने जमीन भी तो चाहिए, यहाँ रहने के लिए जमीन नहीं है। दिस डिस्क्राइब्स, ये डिस्क्राइब्स करता है ना, ये दर्शाता है, वाई दे आर, क्यों वे हैं, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, टू अस, हमारे लिए, एंड एवरीबडी, ये दर्शाता है कि वे हमारे लिए और सभी के लिए क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, क्यों इतने जरूरी हैं। लास्ट में इन कंक्लूजन, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, निचोड़, इसका निचोड़ क्या निकलता है, हमने जो अभी माई विलेज का हमने जो ऐसे पढ़ा, इसका निचोड़ क्या निकलता है, इसका निष्कर्ष क्या है। तो इसका निष्कर्ष है, वी कैन से, हम कह सकते हैं, कहने ने सकना, वी कैन से, हम कह सकते हैं, दैट की विलेजेस आर, गांव हैं, द बैकबोन, बैकबोन यहां पर मेरे को मार्क करना था, बैकबोन रीढ़ की हड्डी, उसे बैकबोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी है, ऑफ द इकोनॉमी, अर्थ, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था भी अर्थशास्त्र बोल सकते हैं, यानी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी गांव है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो भी चावल दाल सब्जी या जो भी चीज हम यूज करते हैं, बिना खाए पिए तो ये सब चीज हो ही नहीं सकता ना, वो सब क्या है, रीढ़ की हड्डी है गांव। ऑल्सो, इसके अलावा, माई विलेज इज अ पार्ट, मेरा गांव, इज यानी है, अ पार्ट यानी एक हिस्सा है, ऑफ ऑल द विलेजेस, मेरा गांव, इन इंडिया यानी भारत के सभी गांवों में से मेरा गांव भी एक हिस्सा है। वेयर, जहां, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है, जहां पीपल, लोग, स्टिल, अभी तक, लिव, रहते हैं, इन पीस, शांति से, एंड हार्मनी, हार्मनी यानी क्या होता है, हम इसे बोल सकते हैं, हार्मनी यानी होता है, हम बोलते हैं शांति से, खुशहाली से, उसे हम बोलते हैं हार्मनी। खुशहाली से, शांति से क्या रहते हैं, हमारे गांव के लोग रहते हैं। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, द पीपल ऑफ द विलेजेस, गांव के लोग, आर फ्रेंडली, आर यानी है, फ्रेंडली यानी भी बताया ना, मित्रवत है, उन्हें वो दोस्ती करने में आगे रहते हैं, फ्रेंडली, एंड लिव्स, और रहते हैं या जीते हैं, अ हैप्पी, खुशहाल, एंड प्रॉस्परस, प्रॉस्परस यानी होता है समृद्ध, खुशहाल जीवन, एज कंपेयर्ड तुलना में, टू द पीपल यानी लोगों के, ऑफ अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज मतलब होता है शहरी क्षेत्रों में, यानी शहरी क्षेत्रों की तुलना में गांव के लोग ज्यादा खुशहाल और खुशी जीवन, समृद्ध जीवन जीते हैं। तो देखा आपने, यहाँ पे आपने देखा होगा, हाँ ठीक है, पीस एंड हार्मनी, यानी कि पीस यानी वही शांति से, हार्मनी यानी मतलब वही एक साथ मिलजुल कर रहना, समन्वय जिसे कहते हैं, तो एकता के साथ और शांति के साथ वो लोग रहते हैं। इसके अलावा है ना, दोस्ती भी अच्छे से करते हैं वो लोग, मित्रवत रहते हैं, और शहर की अपेक्षा गांव वाले ज्यादा खुशहाल और समृद्ध जीवन व्यतीत करते हैं। अब इससे बहुत सारा अपवाद भी हो सकते हैं, शहर के लोग भी खुश हो सकते हैं, गांव वाले ऐसे नहीं है, लेकिन क्योंकि गांव के बारे में स्टोरी और बहुत सारी चीजें जो बताएगी वो सच है। आप भी ये चीज देखते हो कि गांव की लाइफ और शहर की लाइफ से अच्छी है अकॉर्डिंग टू, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं कि भाई फैसिलिटीज ज्यादा है, फैसिलिटीज वहाँ कम है शहर की अपेक्षा, फिर भी वहाँ के लोग ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा मेहनती और ज्यादा एकता उनमें ज्यादा रहती है, ये तो आप भी मानेंगे। तो भाई ये थी, ये मैं बोला नहीं मेरा नया लोगो है, आप बताएंगे कि ये लोगो अभी से ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट किया है, और इसका लोगो आपको दिख जाएगा। मैंने आज शायद वो भी दिया हुआ है कि आप क्या कीजिए, वहाँ पे मैंने पोल दिया हुआ है, आप दोनों में से चूज कीजिए, पुराना वाला रहना दूं कि नया, तो आप कमेंट में ही बता सकते हैं कौन सा लोगो रहने दूं, तो आप बताएंगे। और आज की स्टोरी आपको कैसे लगी, इंपॉर्टेंट वर्ड्स कैसे लगे, इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम में, जिसका लिंक मैं नीचे दिया हुआ हूँ डिस्क्रिप्शन में। नहीं मिलता है तो या लिंक से, तो आप जाकर टेलीग्राम में सर्च कर लेंगे, विष्णु एनटीपी मिल जाएगा, बहुत सारी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड की है। ये थी आज की क्लास, आज की ये थोड़ी पसंद आई हो, इसे क्या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपको समझ आएगा ना क्या कीजिए आपको लिखना है हिंदी में, अपनी जो भी भाषा है, उर्दू में या भी जो भी भाषा में आप लिखना चाहते हो, आप अपने भाषा में भी अब इस प्रकार से आप लिख सकते हो। किस किस चीज़ के बारे में बताया यहाँ पे आपको तो पता चल गया है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देंगे, मतलब वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो पुराने हैं तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।